strange to us, right? और जब हमने इन कुछ आयतों को उत्पत्ति के 15वीं अध्याय से जब हमने पढ़ा तो हो सकता है कि हमें कुछ बातें अजीब सी लगी हों। We'll be looking today at a couple of strange encounters between God and Abraham. और आज जो है हम कुछ समय में इस बातों को देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु और या प्रभु जो ईश्वर है या याहुवे है उनके और अब्राहम के बीच में कुछ मुलाकातों को जो कि कुछ अद्भुत हैं कुछ अजीब हैं उन बातों को आज हम देखेंगे। Abraham is one of the most pivotal figures of history as we know it. He is respected by three major religions, so much so that these faiths are called the Abrahamic faiths. और जब हम इब्राहिम के बारे में सोचते हैं या पढ़ते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है जब हम इतिहास को इसमें इतिहास में इसको देखते हैं क्योंकि तीन जो मज़हब हैं वो इनको बहुत ही उनके पिता के तौर पर या बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। Isaiah 41:8, God himself calls Abraham his friend. और यशाया उसके 41 और उसके 8वीं अध्याय में 8वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु जो है वो इब्राहिम को अपना मित्र कह के पुकारता है या बोलता है। Man of God Martin Lloyd Jones said like this, understanding the story of Abraham is absolutely pivotal in understanding the whole message of the Bible. और मार्टिन लॉयड जोन्स करके एक जो प्रभु के सेवक थे उन्होंने इस बात को कहा कि इब्राहिम की जो कहानी है या उसको समझना बहुत ही महत्व बात है क्योंकि तभी हम जो वचन के सारांश को या पूर्णता हम उस बात को हम समझ सकते हैं तभी। We know that the story of Abraham does not begin in the passage that we read. It begins from Genesis 12 onwards when God calls him to leave his family, country, everything. और हम देखते हैं कि इब्राहिम की जो कहानी है वो उत्पत्ति 12वीं अध्याय से शुरू हो जाती है जब उसको उस ऊर के प्रदेश से प्रभु ने उसको बुलाया। But Genesis 15 is the first encounter between God and Abraham where a conversation is recorded. लेकिन ये पहली बार हम देखते हैं जब ईश्वर और अब्राहम के बीच में जो एक बातचीत हो रही है वो हम 15वीं अध्याय में हम देखते हैं। If any of you had read Abhishek Chandra's message on please go through 12 to 25 and you did that, you would have seen in 12 and 13 God blesses Abraham, you know, I'm going to give you this, I'm going to give you that. और भाई अभिषेक चंद्रा ने मैसेज डाला था कि आप जो है 12वीं अध्याय से लेकर 25वीं अध्याय तक पढ़ें अब्राहम की कहानी पूर्णतः समझने के लिए। और हम देखते हैं कि 12वीं अध्याय में और 13वीं अध्याय में परमेश्वर इब्राहिम को बुलाता है और उनको आशीष देता है, इस बात को हम देखते हैं। But in 15 God is not talking about that in particular. He's talking about himself and a relationship. लेकिन जब हम 15वीं अध्याय में आते हैं तो प्रभु जो है इब्राहिम को एक संगति में बुलाता है या एक रिलेशनशिप में बुलाता है, इस बात को एक संबंध में बुलाता है। This chapter is important for many reasons of which I'll list just two. और हम काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इस अध्याय से देखते हैं लेकिन मैं केवल दो बातों को आपके समक्ष आज सुबह रखना चाहता हूँ। In 12 and 13 we see repeatedly and God said to Abraham, God said to Abraham. और हम इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु ने इब्राहिम से कहा, प्रभु ने इब्राहिम से कहा, इस बात को हम दोहराते हुए हम देखते हैं इन अध्यायों में। But in 15 it starts with a very peculiar phrase, and the word of the Lord came unto Abraham. लेकिन एक खास बात हम 15वीं अध्याय में देखते हैं कि प्रभु का वचन इब्राहिम के पास आया या शब्द इब्राहिम के पास आया। If you have gone through the Old Testament, you would know that this phrase is associated with prophets. अगर आप पुराने नियम को देखते हैं तो जब भी हम प्रभु का वचन के बारे में देखते हैं तो हमेशा जो है नबियों के साथ इसकी तुलना की जाती है, उसके साथ जोड़ा जाता है। And in Genesis 20 verse 7, God himself calls Abraham a prophet. और उत्पत्ति 20 और उसके 7वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद इब्राहिम को जो है एक भविष्यवाणी करके बताता है। So this chapter is important because this is not a conversation between God and a person named Abraham, but it has something much bigger and larger in purpose.
और जब हम इस वार्तालाप को देखते हैं या बातचीत को देखते हैं जो कि परमेश्वर और अब्राहम के बीच में हो रहा है, तो हम इस बात को समझते हैं कि एक साधारण वार्तालाप नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ घट रही हैं। This chapter marks the sealing of God's covenant with Abraham. और जब हम देखते हैं ये एक ऐसा अध्याय है जहाँ पे इब्राहिम के साथ प्रभु अपनी वाचा को बांधता है, This covenant is called the Abrahamic covenant. और इसलिए जो है इब्राहिम का वाचा करके इसको हम देखते हैं, It relies on the sovereignty, the character, and love of God. क्योंकि ये जो है हमें परमेश्वर की प्रभुता और उसके प्यार को दर्शाता है। It points to the work of Christ. ये प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य की ओर हमारा ध्यान को आकर्षित करता है। In fact, this chapter is so filled with the overpowering aroma of Christ that it foreshadows his work from cradle to Calvary. और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम प्रभु यीशु मसीह की पूरे जो जिंदगी है, जो उसका उनका जो पूरा सारांश है, जब उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसको पूर्णतः हम इस जगह पर देख सकते हैं। Or in very short words, this chapter presents the gospel. और अगर हम एक संक्षिप्त में इस बात को देखें तो ये हमें सुसमाचार क्या है इस बात को हमें बताता है। I would like to title today's sermon, The Lord God Who Embraces Us Amid Our Doubts. और आज का जो सरमन है उसका जो शीर्षक मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ कि ऐसा खुदावन जो हमारे संदेह के बीच में हमें गले लगाता है या हमें जोड़ता है। And this chapter challenges the popular notion that the God of the Old Testament is a angry, strict, headmasterly God. और कई बार हमें लगता है कि जब हम पुरानी नियम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये जो खुदावंद है बड़ा ही स्ट्रिक्ट है या फिर बहुत ही एक क्रोध करने वाला परमेश्वर, हम उसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो एक अलग सा चित्रीकरण हमारे सामने आता है। Now, unfortunately, this chapter, the first verse itself starts with the word after these things. और जब हम इस अध्याय को देखते हैं कि किस प्रकार शुरुआत होता है, इस प्रकार शुरुआत है कि इन कार्यों के पश्चात इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। So we have to reverse a bit. तो इसका मतलब यह है कि इस अध्याय के पीछे या फिर इससे पहले क्या घटनाएं हुई थी, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। In Genesis 15, Abraham achieves what can only be called a spectacular military victory against multiple kings. और जब हम इससे पिछले अध्याय में देखते हैं 14वीं अध्याय में, तो हम समझते हैं कि अब्राहम को एक ऐसी जीत मिलती है जो कि बड़े-बड़े राजाओं को नहीं मिली। You see Abraham giving his servants multiple tasks. He divides them. He makes them fight at night. So there are a lot of lessons for students of business or military strategy there. अगर मिलिट्री के या फिर जो सेना जिस प्रकार स्ट्रैटेजी बनाती है या फिर अगर बिजनेस के बारे में समझना है, तो हम काफ़ी चीज़ों को इस बात 14वीं अध्याय से हम सीखते हैं कि किस प्रकार इब्राहिम ने जो है अपने सेवकों का इस्तेमाल किया या उनके साथ वो प्लानिंग किया ताकि वो जीत हासिल कर सकें। So Abraham is in 14, he's respected, he's feared. और हम देखते हैं कि 14वीं अध्याय जैसे खत्म होता है तो हम देखते हैं कि एक महान व्यक्ति के तौर पे जो है अब्राहम को दिखाया जाता है जिसकी सब जो है बहुत सम्मान करते हैं। And he's also a man of great ethics because we see him refuse a gift of bounty from the king of Sodom in chapter 14 verse 21. और हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी नैतिक मनुष्य के तौर पे देखते हैं जिनके काफ़ी संस्कार थे। वो जो है सोदोम के जो राजा थे उनसे भी उन्होंने कोई जो उपहार वो देना चाह रहे थे उनको भी स्वीकारा नहीं उन्होंने, इस बात को हम देखते हैं। But yet chapter 15, the first word God tells Abraham is fear not. लेकिन 15वीं अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है अब्राहम से कहता है कि तू भयभीत ना हो। Why? क्यों? Coming back to the start of Abraham's appearance in the scripture, we see God call him out saying, I will make you a great nation, I will bless you with offspring and land. और अगर हम कुछ अध्याय से पहले हम जाके देखें तो
परमेश्वर जब पहली बार अब्राहम को बुलाता है तो कहता है कि मैं तुम्हें इस देश से बाहर निकालूंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम्हारा नाम जो है बहुत बड़ा करूंगा इस संसार में, और तुम्हारे द्वारा जो है सारी जो जाति हैं उन पर आशीष होगी। Abraham was 75 when he's called out by God in chapter 12. और अगर हम उनकी उम्र देखें तो वो लगभग 75 साल के थे जब उनको प्रभु ने जो है बुलाया उस And, देश से बाहर। and by chapter 16, he is 86 years old when Ishmael is born. और जब हम 16वीं अध्याय को देखते हैं वो लगभग 75 साल के हो चुके हैं जब इश्माइल का जन्म होता है। So by chapter 15, neither offspring nor land had come. और जब हम देखते हैं कि 15वीं आयत में जो है ना ही बालक, ना ही संतान, ना ही जमीन जो है अब्राहम के पास आया था। You see the scope for frustration and doubt. और आप इस बात को समझ सकते हैं कि इतना परमेश्वर के पीछे चलने के बावजूद भी जो है उनको दिखने में कुछ भी नहीं था। You know, जो दिखने वाली आशीषें नहीं दिख रही थी उनको। despair can come into our lives even at the height of our achievements. और कहने का मतलब यह है कि हम जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं या फिर निराश हो सकते हैं, भले ही हम काफ़ी सफलता को हम क्यों ना प्राप्त करें। If you look at the life of the prophet Elijah in 1 Kings 18, he boldly challenges the bad guys, the prophets of the false god Baal, and he wins against them as God sends fire from the heaven. और जब हम एलिय्याह नबी के बारे में पढ़ते हैं तो इस बात को हम देखते हैं कि उसने सारे जो बाल के जो नबी थे उनको जो है वो न्योता देता है या फिर उनको चैलेंज करता है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु उनके ऊपर जो है फतह देता है। And then we see him pray for rain and it rains down. Elijah is great. और एलाइजा उसके पश्चात जो है उस बारिश के लिए प्रार्थना करता है और बारिश होती है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है वो एक महान नबी के तौर पर वहाँ उस प्रदेश में जाना जाता था। And an evil queen at that time wants to kill Elijah. And one of the first verses that you read in 1 Kings 19, the next chapter is Elijah says, God, I just want to die. I have had enough. और जब यसेबेल जो रानी थी जो इसके पीछे पड़ गई और उसको मारना चाहती थी, हम पहले राजा उसके पहले अध्याय में इस बात को देखते हैं कि एलिय्याह जो इतना महान कार्य करने के पश्चात भी जो है वो ये कहता है कि हे प्रभु तू मेरी जान ले ले। You know, that is what doubt is. Doubt is a companion for each and every one of us in various facets, in various ways. और अगर हम इस बात को सच्चाई में अपने आप से पूछें कि हमें हर पड़ाव में हमारी ज़िंदगी में जो है संदेह या निराशा का जो है सामना करना पड़ता है। Now, coming back to Genesis 15, some scholars say Abraham might have been in fear of the fact that the nations he defeated in chapter 14 would come to take revenge. कुछ लेखक इस बात को कहते हैं या जो बाइबल के लेखक इस बात को कहते हैं कि हो सकता है कि अब्राहम इस बात से घबराया हुआ था कि जिस राज्यों को उसने परास्त किया था शायद वो वापस उसके ऊपर चढ़ाई करें या फिर उनके विरुद्ध आए। The original Hebrew term for do not fear meant was in an imperfect tense, as in a continuous, stop being afraid. और जब हम इब्रानी शब्द को देखते हैं इसके लिए कहते हैं कि तुम डरना बंद करो, इस बात को दर्शाता है। So one commentator says fear had been stalking Abraham since the time he came out of war, because you see him lie to the Egyptians about who Sarah is in Genesis 12. और जब हम देखते हैं अब्राहम की जो पूरी जो कहानी को हम देखते हैं तो जब से वो ऊर प्रदेश को छोड़ा है उसके बाद जो मिस्र देश के राजा के साथ उसका एक मुठभेड़ होता है या मिलन होता है, तो सारा को अपनी बहन करके बताता है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं उसके अंतराल में हो रही हैं जिसके कारण लेखक कहते हैं कि शायद इब्राहिम जो है बहुत ही घबराया हुआ था या डरा हुआ था या सहमा हुआ था। And in response to this, God gives this amazing assurance, Abraham, I am your shield. और इसके मध्य में जो है प्रभु उससे बातचीत करता है, कहते तू डर मत क्योंकि मैं तेरा ढाल हूँ। I am your protection.
और मैं तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ या तुम्हारी ढाल हूँ। And depending on your translation, he says, you will have great reward. और जिस प्रकार हमारे कुछ बाइबलों में लिखा हुआ कि वो इस बात को तय करता है या बताता है कि तुम्हें जो है और उन्नति या प्रतिफल जो है तुम्हें मिलेगा आगे। Now, the original term for reward there meant salary or payment. और अगर हम उसका जो मूल्य वाक्य को देखें तो हो सकता है सैलरी या तनख्वाह या किसी प्रकार का जो कीमत का आदान प्रदान को हम देखते हैं। And despite this amazing assurance, Abraham asks God some very basic questions. और इतना सब कुछ परमेश्वर कहने के पश्चात जो है हम देखते हैं कि अब्राहम कुछ अजीबोगरीब सवाल को करता है प्रभु से। Now, in verse 2, he addresses God as Lord God, Adonai. और जो दूसरी आयत में हम देखते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर को एडोनाई करके या हे प्रभु करके संबोधित करता है। Now, this is a common title for God in the Bible, and it usually meant seeing God as your master and sovereign or ultimate power. और हम इस बात को देखते हैं कि ये शब्द जो है एडोनाई काफ़ी बार जो है हम पुराने नियम में देखते हैं। इसका मतलब यह है कि हे परमेश्वर तू मेरा राजा है और तू मेरा सब कुछ चलाने वाला परमेश्वर है, उस बात को दर्शाता है, चित्रित करता है। And despite, understanding that he's much lower than God, his common companion comes in doubt. और Despite understanding how great this God is, the common companion doubt comes. और इस बात को हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, उसके बावजूद उस बातचीत के बाद जो है उसके हृदय में तब भी संदेह रहता है। इस बात को हम देखते हैं, या शक रहता है उसके मन में। The two questions Abraham asks God in verse 2 and in verse 8. To simplify it, I would say in verse 2 he asks God, what can you give me? And in verse 8 he asks, how can I know that what you say will happen? और हम दो सवालों को देखते हैं। अगर हम दूसरी आयत को और 8वीं आयत को हम देखें तो दूसरी आयत में बेसिकली अब्राहम इस बात को कहता है कि हे प्रभु तू मुझे क्या देगा। और 8वीं आयत में हम देखें कि अब्राहम ये सवाल कर रहा है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तू बोल रहा है वो होगा। Now, if you think honestly about all of our lives, these are two of the most fundamental questions we ask at every phase, whether it's getting a job, whether it's looking for a life partner, whether it's choosing a church. और अगर हम ये बात सही तौर पे अपने आप से आज ये सवाल करें तो ये दो सवाल हमारे जीवनों में भी लागू रहता है, या फिर हमारे जीवन में भी कई बार आते हैं, भले ही वो नौकरी ढूंढने वाली बात हो, या फिर एक शादी का रिश्ते की बात हो, या फिर चर्च ढूंढने वाली बात हो। ये दो सवाल जो हैं हमारे सामने हमेशा आती रहती हैं। It's a question we ask God and to man. और हम ये दोनों सवाल जो हैं परमेश्वर से भी पूछते हैं और आगे जो हमारे इर्द गिर्द व्यक्ति हैं उनसे भी पूछते हैं। Now, we saw in 12, in 13, God was saying, Abraham, I'm going to make you great, I'm going to give you an offspring, I'm going to make you a blessing. And yet Abraham asked God. और हम 12वीं अध्याय में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर उसको आशीष देता है, अब्राहम को कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हें संतान दूंगा और तुम्हें एक बहुत बड़ा राज्य या देश बनाऊंगा, इस बात को कहता है। लेकिन इस सब के पश्चात जो है हम 15वीं आयत में देखते हैं कि अब्राहम अब भी जो है वो सवाल करता है कि शक है उसके मन में, इस बात को हम देखते हैं। But Abraham asked God, God, what can you give me? You have not given me a child. और वो इस बात को पूछता है कि आप मुझे क्या दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो संतान है नहीं। Charles Spurgeon once observed like this about great characters. The best of men are men at best. I mean, it's fine. जो चार्ल्स स्पर्जन करके एक प्रभु के दास थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जो सबसे उम्दा व्यक्ति है, पुरुष है या वुड बी वर्ड, सिर्फ पुरुष ही है. He's just a man. वो केवल पुरुष ही है. Man or woman, whatever. Yeah. So in verse 2,
Abraham tells God, God, I'm going childless. और दूसरी आयत में हम देखते हैं कि अब्राहम इस बात को पूर्ण मन से जो है प्रभु के सामने रखता है कि हे प्रभु, मेरे पास अभी तक जो है संतान नहीं है। Now, in the original term for going childless, the going bit, it was considered a word associated with dying. और पुराने नियम में अगर हम ध्यान दें या फिर उस समय के रीति रिवाज या जो भी कल्चर था उसके हिसाब से जो है बच्चा ना होना एक परिवार में इस प्रकार तुलना की जाती थी कि वो जो है अ, मरे हुए की तरह जो है देखे जाते थे, उनमें उनका कोई भी अस्तित्व जो है नहीं देखा जाता था उस देश में या उस जगह में। So Abraham was basically telling God, God, I'm dying and I have nothing. I can't figure out what your purpose is. और कहने का तात्पर्य यह है कि अब्राहम इस बात को कह रहा था परमेश्वर की, हे प्रभु, मैं जो है एक मृत व्यक्ति के समान ही हूँ, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा और आप इस बात को देखो, लेकिन आप जो मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, ये सब चीज़ें जो है मुझे नहीं दिख रही। Now, this sounds very familiar to each and every one of us. और हो सकता है अगर हम ध्यान दें तो ये जो समय है या सोच है या सवाल है हमारे जीवनों में भी कई बार आ सकती हैं। हो सकता है आज हम जब बैठे हैं तब भी हमारे जीवन में ये बातें हों, या फिर कुछ समय पहले ये बातें हों, या आने वाले समय में ये बातें आएंगी, या फिर ये सोच हमारे जीवन में आएंगी। You know, we are praying for Joe and family and Sumit and Sharon as they go to new places. Why are we doing that? Because they will face difficulties. They will confront doubts like these. और हम भाई जो और उनके परिवार और सुमित और शरण जब वो अलग अलग प्रदेश या देश में जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि एक नई जगह होगी और काफ़ी जो है ऐसे सवाल उनके मन में भी आएंगे। Now, we often have this notion that doubt is bad. We should not doubt God. Yeah, in one level it is right. और कई बार हम ये सुनते हैं कि हमें परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, और बात सच है कि हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि हम करते हैं। But God wants us to bring those doubts to Him. लेकिन हम ऐसे एक परमेश्वर की आराधना और स्तुति और उसके बच्चे हैं जो हमसे इस बात को कहता है कि तुम्हारे मन में भले ही कोई भी शंका या संदेह हो, What is तुम the अपने पास मत रखो, मेरे पास लेके आओ। What is the songbook of the Bible? और You can ask that question. या हम गीतों को या वचन में कहाँ देखते हैं, या फिर हाँ, वचन का गीत माला गया है, सही है। भजन संहिता भाई अभिषेक ने बोला, Yeah. और कोई बोलना That is चाहे? all, right? Yeah. Yes, that is also there. But when you look at the Psalms, you come across words like this: Why have you rejected us, O God, forever? Why does your anger smoke against us? और जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं जो कि एक प्रकार से गीत के तौर पे भी देखी जाती हैं, तो कई बार अजीब व गरीब सवालों को हम भजन संहिता में देखते हैं। Can you imagine us singing a song like that, featuring lines like that? और क्या आप ये सोच सकते हैं कि हम ऐसे गीतों को गाएं जिसमें कि ऐसे ऐसे पंक्तियां हों? And these were sung for centuries. और अगर हम देखें तो ये काफी समय तक जो है ये भजन संहिता गाई जाती थी। God wants us to bring our doubts to Him. और हम ऐसे परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं जो चाहता है कि हम अपने संदेह को जो है उसके समक्ष लाएं। You know, when doubt becomes a problem is when we don't take it to Him and it festers and it ferments in our hearts and mutates into unbelief. और ये बात सच है कि जब हम अपनी संदेह को जो है या फिर अपने भाई बहनों से बातचीत नहीं करते हैं या कलीसिया में नहीं लेके आते हैं या प्रभु के पास प्राथमिक तौर से नहीं लेके जाते हैं, तो ये संदेह हमारे जीवन में पनपता है, हमारे हृदय में पनपता है, और आगे जाके जो है वो अविश्वास बन जाता है। A Scottish evangelist, Henry Drummond, said like this: Christ never failed to distinguish between doubt and unbelief. और एक काफ़ी जो हेनरी करके एक प्रभु के दास थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने ये हमेशा साफ
विभाजन किया है कि संदेह क्या है और अविश्वास क्या है। उन दोनों में हमेशा जो है एक बड़ा ही क्लियर अंतर जो है हमें बताया है। Doubt is can't believe, unbelief is won't believe. और जो संदेह का मतलब है कि मुझे दिक्कत है इस बात पे विश्वास करने के लिए, लेकिन अविश्वास जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन तब भी मैं विश्वास नहीं करूँगा। Doubt looks for light, unbelief is content with darkness. और जो संदेह है वो जो जो प्रकाश का खोज करता है, लेकिन अविश्वास जो है वो अंधकार में रहना पसंद करता है। And we come to the first point of our sermon. God answers our human worldly doubts by showing his cosmic global plan. और हम इस पहली बात को हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे संदेह को जो है इस प्रकार सुलझाता है। किस प्रकार सुलझाता है? वो इस प्रकार सुलझाता है अपने वचन के द्वारा, जो कि अपने जो बड़े प्लान को जो है उसको जो है दर्शाता है। Now, Abraham asks for a योजना। child, and God says, you will have a child. In verse 4, he says that your child will come from your own body. और हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को जो है ये वादा करता है या आश्वासन देता है या बताता है कि तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारा पुत्र जना जाएगा। And in verse 5, he talks that he takes him outside, he shows the stars to him, and he says, so shall your seed be. और वो उसको उसके तंबू से बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम ये तारों को देखो, जितने अनगिनत ये तारे हैं उतना बड़ा तुम्हारा वंशावली होगा। The original term for seed is the same that was used when God told Adam and Eve in Genesis 3:15 about the seed of the woman who would crush the serpent's head. और जो सीड है या संतान का जो मूल शब्द है वो उत्पत्ति 3 में जब हम पढ़ते हैं उसका और अब्राहम को जो बताया गया है वो दोनों जो है एक ही वाक्य है या एक ही शब्द है। It's a singular masculine usage, male usage. और वो एक पुल्लिंग पुल्लिंग का एकवचन। जो इस्तेमाल है या फिर हाँ। And in Galatians 3, you see Paul very plainly identifies this single seed of Abraham. Who is it? और गलातियों में जो है हम देखते हैं कि पौलुस इस संतान के बारे में जो आएगा, जिसकी भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 में हुई थी, उसको पहचानने की कोशिश करता है। और वो कौन है? He says the seed is Christ. और कहता है कि ये जो संतान है वो प्रभु यीशु मसीह है। And look at the flow of this passage of Genesis 15. God says, I'm going to give you a great payment, and Abraham asks, what payment can you give me? और हम देखते हैं जब 15वें अध्याय में हम देखते हैं उत्पत्ति के, जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तो वो पूछता है कि किस प्रकार की आशीष तुम करोगे? You haven't given me a child. तुमने मुझे कोई संतान नहीं दिया है। God effectively tells him, Abraham, I am the payment. I am going to be a child. और वो कहता है कि अब्राहम से कहता है कि मैं ही तुम्हारा जो कॉस्ट हूँ या फिर कीमत हूँ, और मैं ही वो संतान हूँ जो आने वाला है, जो तुम्हें जो समस्त संसार का छुटकारा करेगा। Jesus says in John 8:56 that Abraham rejoiced to see my day. John 8:56, Jesus says Abraham rejoiced to see my day. और यूहन्ना उसके 8 और उसके 56वें आयत में हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि अब्राहम जो है इस दिन को सोच के हर्षित हुआ। Martin Lloyd Jones again says Abraham saw that Christ was coming as a promised seed, and he would crush the serpent's head, and amazingly he would come from Abraham's body. और मार्टिन लॉयड जोन्स इस बात को कहते हैं कि अब्राहम इस बात को देख सकता था उस समय कि आने वाला जो संतान के बारे में बातचीत होती है वो आइजक नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो उस वंशावली से आएगा आगे, और वो आके जो है पाप के ऊपर फतह पाएगा। In Galatians 3:8, Paul says the gospel was preached in advance to Abraham. इफिसियों 3 और उसके 8वें आयत में हम देखते हैं कि जो सुसमाचार है
सुसमाचार का जो प्रचार अब्राहम को पहले किया गया है, इस बात को हम देखते हैं। Now, verse 6 is one of the most famous verses of this passage and one of the most famous in the Bible. And it says, and Abraham believed in the Lord and he counted it to him as righteousness. और छठवीं आयत को हम देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण एक वाक्य है। कहते हैं कि अब्राहम ने उस बात पे विश्वास किया और उसके लिए वो धार्मिकता के तौर पर देखा गया। Wasn't Abraham good enough when God called him and he obeyed? क्या अब्राहम अच्छा व्यक्ति नहीं था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था? In chapter 12, he builds an altar for God. और हम देखते हैं 12वीं अध्याय में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है। इस बात को हम देखते हैं। But you see chapter 6 begin with this one article, and Abraham believed. और हम जब छठवीं आयत को हम देखते हैं, छठवीं अध्याय को देखते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि और अब्राहम ने उस पर विश्वास किया। छठवीं आयत It links to verse 5 about the promised seed. और हम इस बात को समझते हैं कि 5वीं आयत में जो उसको बोला गया था या उसको आशीष दी गई थी कि तुमसे ये संतान आएगा, उस बात को वो समझ कर जो है हम 6वीं आयत में उसके विश्वास को देखते हैं। One scholar notes Abraham was counted righteous when he believed in the promise of the seed, for in all ages salvation comes in the person of Christ. और एक लेखक ने, बाइबल के साहित्यकार ने जो है इस बात को बताया कि जिस क्षण अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया, जो हम 6वीं आयत में हम देखते हैं, तब उसको वो देख सका आगे कि जो वाचा निर्मित संतान है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो इस समस्त संसार के पापों को हटा देता है। So when you take your doubt, when you open about your hearts with your doubts to God, He gives you a dose of His Christ-centered plan. और जब आप अपने संदेह को लेकर परमेश्वर के समक्ष जाते हैं और पूर्ण हृदय से उससे बातचीत करते हैं, उसके सम्मुख रखते हैं, तो अपने जो प्लान को या योजना को जो है पूर्णता आपको बताता है या दिखाता है अपने वचन के द्वारा। We are all struggling with doubts of various shapes and sizes here. और ये बात सच है कि हमारे जीवनों में हर समय और कुछ समय या कुछ काल में जो है हम इन संदेह से लड़ते हैं, जूझते हैं। We worry over finances, we worry over broken or breaking relationships, we doubt God over family and church trauma, unanswered prayer. और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, हमारे घर बार हैं, हमारे जो व्यवसाय हैं, हमारे जो पैसों के मामले हैं, बातचीत है, हमारा चर्च के साथ क्या संबंध है, हमारे परिवार में आपस में क्या संबंध है। काफ़ी चीज़ों में जो है ये संदेह जो है हमारे जीवनों में या सवाल जो है हमारे जीवन में आते हैं। If I had to give an exercise and be honest with me, how many of you have had doubts about what is the purpose of my prayers? Right? और अगर मैं आपसे एक सवाल अभी करूं कि क्या ये सवाल आपके जीवन में या आपके मन में आता है कि हम इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई जवाब या पूर्णतः कभी हमें जवाब नहीं मिलता है? क्या ऐसे सवाल हमारे जीवन में आते हैं? If you had to raise your hands, I don't think anybody would keep their hands down. और अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने हाथों को ऊंचा करें, जो ऐसे सोचते हैं या ऐसे सवाल हमारे मनों में आते हैं, तो हो सकता है कि हम में से सब जो है हमारे हाथ ऊपर करें। You know, I've heard this explanation for how prayer works. It works like a traffic signal, if you ask me. That's the explanation. It's like yes, accepted, no, rejected, wait. और कई बार जो है हमारी जो समझ है प्रार्थनाओं का एक ट्रैफिक सिग्नल के माफिक होता है कि तीन लाइट होते हैं ना, एक ग्रीन होता है कि हाँ परमेश्वर ने जो है आपकी प्रार्थना सुन ली, रेड होता है तो नहीं सुनी, और जो है जो एम्बर कलर होता है या फिर ऑरेंज कलर होता है उसका मतलब है कि ठहरो। And we doubt about prayer. और उससे हमारी जो है संदेह हमारे मन में बढ़ता है। I want to encourage you, go to the book of Revelation and read on the prayers of the saints. और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप जाके प्रकाशित वाक्य पढ़ें, वहाँ पे जो है
जो संत लोग जो प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थनाओं को आप पढ़ें। Go to Revelation 8, verses 1 to 5. और प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसका 1 से 5 अगर आप पढ़ेंगे You see an imagery of God about to judge the world. और आप देखते हैं कि एक ऐसा दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पे परमेश्वर इस संसार के ऊपर न्याय करने वाला है। And on his altar, this seemingly useless, purposeless thing that we think, the prayers of saints come. और तब हम वो जो वेदी वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे संतों का जो प्रार्थना है वहाँ पर हम उस चित्रीकरण को देखते हैं। John Piper commented like this: Not one prayer prayed in faith has been ignored. They are an instrument to usher in the end of the world. और जॉन पाइपर इस बात को कहते हैं कि एक भी ऐसा प्रार्थना जो विश्वास में किया गया है वो ज़ाया नहीं जाया जाएगा, लेकिन वो उस वेदी पर दिखेगा क्योंकि वही जो है नए संसार को लेकर आएगा। Think about it: the prayers of those persecuted, those humiliated, those massacred are going to be used to usher in judgment. और आप इस बात को समझें कि जो परमेश्वर के लिए उसके सेवकाई के लिए सताए गए थे या मारे गए थे उनके जो प्रार्थनाएं हैं वो उस वेदी में देखे जाएंगे क्योंकि वो जो है उस नए संसार को लेके आएगा। Prayer is powerful, but let's step back. Does God need our prayers to usher in judgment? और एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि प्रार्थना जो है शक्तिशाली है, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या परमेश्वर को हमारे प्रार्थनाओं की ज़रूरत है और क्या उन प्रार्थनाओं से वो न्याय करने वाला है। Or look at it this way, the KFC chicken, Kentucky Fried Chicken, is supposed to have a secret ingredient that gives it its peculiar taste. Is God's power like KFC chicken and our prayers like the secret ingredient? और अगर हम काफ़ी ब्रांडों को देखें जिनका जो है एक सीक्रेट मसाला होता है, तो क्या हमारे प्रार्थना जो है वो इस प्रकार है? क्या परमेश्वर हमें इस प्रकार देखता है या हमारे प्रार्थनाओं को इस प्रकार देखता है? Of course not. बिल्कुल भी नहीं। God doesn't need your help, but look at the place and the privilege given to the saints. परमेश्वर को हमारे या हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने प्यार में जो अपने बच्चों के प्रति है या उसके कलीसिया के प्रति है, वो एक ऐसा जगह उनके प्रार्थनाओं को देखता है जो कि बहुत ही अद्भुत है और हमारे वर्णन से परे है। Just like Abraham was chosen out of nowhere for no qualification and offered this amazing privilege of being considered the ancestor of Christ, God gives our prayers also this position. और जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं कि ना ही कोई क्वालिफिकेशन था या फिर कोई एक स्थान था या फिर कोई भी एक गुमनाम जगह से जो है उसको बुलाया गया और उसको जो है परमेश्वर के वंश या प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में उसको प्राथमिक स्थान दिया गया। उसी प्रकार जो है हमारे प्रार्थनाओं को जो है प्रभु वो जगह देता है अपने समक्ष या अपने वेदी में। Abraham just received the promise of Christ. We see this promise. और अब्राहम ने जो है उस आशीष को पाया और उसको स्वीकार किया। We see the promise in action. और हम उस आशीष को या उस वाचा को जो है हम एक्शन में देखते हैं या फिर क्रिया में देखते हैं। Abraham didn't have the spiritual blessing of the Holy Spirit that we have with us all the time. और अब्राहम के साथ उस समय जो है पवित्र आत्मा जो है नहीं था जो कि हमें आज आशीषित किया गया है पवित्र आत्मा के साथ या उसके उपस्थिति के साथ। In 1 Corinthians 12, when Paul talks about the spiritual gifts, he places them with a purpose. और जब हम पहले कुरिन्थियों में पढ़ते हैं तो जो गिफ्ट या वरदान के बारे में देखते हैं तो इस बात को हम समझते हैं कि हर एक को किसी प्रकार के वरदान दिए गए हैं और वो कलीसिया के उन्नति के लिए दी गई हैं। Is my gift
wanting to be like this gentleman in how he sings, or like Ashish in how he preaches, or like Naveen or Rajesh in how they counsel, or like Abby in how she sings. और जब हम वरदानों को समझते हैं, क्या हम इस बात को इस तरह से सोचते हैं कि जो मेरे भाइयों के पास वरदान है वो वरदान मुझे चाहिए, और कोई अच्छा गाता है तो मुझे भी अच्छा गाना है, कोई अच्छा प्रचार करता है तो मुझे अच्छा प्रचार करना है, कोई कुछ और करता है तो वो मुझे करना है? क्या हम वरदान जो परमेश्वर हमें देखता है उस प्रकार हम समझते हैं, या एक सही रीति है उन वरदानों को समझने के लिए? If we understand, if we covet those spiritual gifts in that, the first manner that I said, you just want to be like, Sharma ji ka beta. You just want to be like somebody else. यू नो कई बार जो है हमें हम इन लालसाओं में पड़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि काश हम इनके बेटे होते या उनके बेटे होते तो हमारे पास ये होता वो होता, तो हमें ये लालसाएं रहती हैं। I've heard about mothers telling their children, get up, read the Bible. You see that fellow, he comes and does that ministry or this ministry. और कई बार हम माओ को देखते हैं या बापों को भी देखते हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि उसको देख के पढ़ो, कितना बढ़िया बाइबल पढ़ता है या कितना बढ़िया प्रचार करता है, तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल निकम्मे हो। And in 1 Corinthians 12 verse 7, what does Paul talk about these spiritual gifts? They are given for the manifestation of the Holy Spirit for the common good. और हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों में इस बात को पौलुस बताता है कि ये जो वरदान दिए गए हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई हैं और वो समस्त अच्छाई के लिए दी गई हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए दी गई हैं। So when you have doubts and you take it to God, He shows you His plan for the greater good, and the vessel for that is the church. और जब आप अपने संदेह को लेकर प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु क्या करता है, वो अपनी योजनाओं को आपको दिखाता है। कहाँ से? अपने वचन के द्वारा। क्यों दिखाता है? ताकि कलीसिया की उन्नति के लिए। There is no church that is Christ-centered that lacks need or lacks ministry. There is no church that is Christ-centered that has no need or lacks ministry. There is always need. Yeah. और हम इस बात को देखते हैं कि जो भी मसीह केंद्रित कलीसियाएं हैं, कोई भी आपको ऐसी कलीसिया नहीं दिखेगी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है या फिर ये वचन की सेवकाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई कलीसिया नहीं है, हर जगह ज़रूरत है। This church or the churches where Sumit and Sharon and Joe and family will go to will have need for them to exercise their gifts as ambassadors of Christ, bearing His balm of comfort. कहने का तात्पर्य है कि आप कहीं भी जाएंगे, जब भाई जो और सुमित और शरण जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे, जिस कलीसिया से वो जुड़ेंगे, ये बात महत्वपूर्ण है कि उनको जो वरदान दिया गया है उसकी ज़रूरत उस कलीसिया को होगी और उनको जो है वो देना चाहिए, अनिवार्य है। In Hebrews 11, the chapter of great men and women of faith, it says that innumerable descendants came forth of Abraham, who was as good as dead. और हम इब्रानियों 11वीं अध्याय में इस बात को देखते हैं, जब महान महान किरदारों के बारे में हम देखते हैं, बाइबल से कहते हैं कि जो अब्राहम के वंशावली से जो आए वो मृत समान थे। And what does Paul write in Ephesians 2? You who are redeemed in Christ, by Christ, were dead in our sins. और इफिसियों में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो तुम पाप में मरे थे उसको प्रभु ने जिलाया है। And to people like us, dead people, has the Holy Spirit been given. और जो हम जैसे मृत लोग थे उनको पवित्र आत्मा का जो है दान दिया गया है। God's purpose is that we manifest the Holy Spirit for the common good of the church and the world outside, because the world is bleeding. और ये हमारे लिए उद्देश्य परमेश्वर का आज है कि जो पवित्र आत्मा का जो वरदान दिया गया है, जो हम में वास करता है, हो सके कि जो हमें वरदान दिए गए हैं वो कलीसिया की उन्नति के लिए और हमारे आसपास जितने भाई बहन हैं उनकी उन्नति के लिए वो वरदानों को हम इस्तेमाल करें। Spurgeon
commented on this chapter like this: "O my soul, bow down to the Lord in reverent gratitude. You are dust and deity combined, for the Holy Spirit dwells in you." और स्पर्जन इस बात को कहता है कि जब इस भाग को पढ़ता है तो कहता है कि होने पाए कि हमारे मन जो है उस परमेश्वर के सामने झुकें, क्योंकि हम में जो है मिट्टी और ईश्वर दोनों वास करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हम में वास करता है। Oh, how great is this God who shows our grand standing in His great plan when we doubt Him amid the daily drudgery of life. और कितनी महान बात है कि जब भी हम संदेह करते हैं तो प्रभु कैसे उस बात को संबोधित करता है। वो हमें अपनी योजना को दिखाता है, हमें दिखाता है कि उसके जो महान योजना में है हमारा क्या किरदार है, हमें क्या वरदान दिए गए, हम उसका इस्तेमाल उस योजना में किस प्रकार कर सकते हैं, उस बात को हमें दर्शाता है। We come to the second and last point of this sermon. We see a God who shoulders responsibility for carrying the doubter. और हम दूसरी प्राथमिक बात को हम देखते हैं कि जब भी हम संदेह करते हैं तो प्रभु हमें लेकर चलता है, इस बात को हम देखते हैं। In verse 8 he asks God, how can I know that this promise is going to come true? और 8वीं आयत में जो हम देखते हैं अब्राहम इस बात को ये सवाल रखता है कि हे परमेश्वर, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन और वो संदेह है, वो कहते हैं कि ये जो बोल रहे हो वो होगा कैसे। Perhaps it was just his natural tendency to doubt, or perhaps he himself knew how weak he was. और हो सकता है कि शायद एक संदेह करने वाला व्यक्ति था अब्राहम, या फिर जो उसकी परिस्थिति थी वो संदेह जो है एक वाजिब संदेह था। Because in Genesis 16, the next chapter, you see Abraham make a mistake. He tries to accelerate God's plan. क्योंकि हम उसके इस अध्याय के पश्चात अगले अध्याय में जब जाते हैं, 16वें अध्याय में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अब्राहम फिर से जो है अपने हिसाब से जो है कार्य करना चाहता है या करता है, ताकि वो परमेश्वर की योजना जो है उसमें अपना जो है योगदान दे सकें, या फिर उसको जो है जल्दी वो उस योजना को जो है आगे बढ़ा सकें। We see people like Jacob, David, Solomon, all of whom who are in the family tree of Christ. We see spectacular failures in their lives. और जब हम याकूब, दाऊद और सुलेमान को हम देखते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आते हैं, हम देखते हैं उनके जीवनों को कि कितनी बड़े पराजय या विफलताओं को जो है उन्होंने देखी हैं। So how will this relationship work? तो ये संबंध जो है कार्य कैसे करता है, हम ये सवाल को हम पूछ सकते हैं। We see God acting. हम देखते हैं कि परमेश्वर कार्यगत है। In verse 9 he tells Abraham, bring forth some animals. और हम देखते हैं 9वीं अध्याय में हम देखते हैं कि उससे बोलता है कि जाके कुछ भेड़ों को लेके आ। Now some of you may know it, some of you don't. This was the way a covenant was framed in the time of Abraham in the Eastern cultures. और अगर आप इस बात को नहीं जानते तो उस समय का जो एक वाचा जब बनाया जाता था दो व्यक्तियों के बीच में, तो कुछ इस प्रकार वाचा को बनाया जाता था। And it involved animals being cut in half and the two halves being placed on two sides. और कुछ इस प्रकार होता था कि जो एक जानवर को या मेमना को जो भी है वो उस जानवर को काटा जाता था, और दोनों जो व्यक्ति होते थे दोनों के भाग में जो है एक जो कटा भाग एक व्यक्ति के and there would be a bloody trail in between. There would be a bloody path. और जो खून बहता था उस क्रिया के द्वारा, वो जो है उनके बीच में मध्य में जो है वो खून रहता था। And the two parties to the covenant would walk through it. और जो दोनों जिनके बीच में वाचा होनी थी, वो दोनों व्यक्ति जो है वो जो खून या फिर जो एक रास्ता जो बनता था, वहाँ से दोनों को चल के जाना होता था, इस बात को संबोधित करने या इस बात को नियमित करने के लिए कि अब दोनों में जो है वाचा बंध चुकी है। Now why they did that was they were saying, if I break the covenant, may what happened to these animals happen to me. तो कहने का तात्पर्य यह था कि ज़बान का बहुत कीमत होता था। तो कहने का मतलब यह था कि
एक एक अनकही बात ये होती थी उस वाचा में कि अगर हम दोनों में से किसी ने भी ये वाचा को तोड़ा, होने पाए कि जैसे इस जानवर के साथ हुआ वैसे मेरे साथ हो, उसका मतलब ये था। And Jeremiah 34:18 to 20, it describes how this judgment would happen. और हम यिर्मयाह 34वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार ये न्याय किया जाएगा, हम इस बात की झलक देखते हैं। Now, the two parties would walk through it if they were equals, of equal standing. और हम देखते हैं कि ये दोनों जो व्यक्ति जिनके बीच में वाचा होती थी, दोनों का जो है स्तर एक होना चाहिए था, तभी जो है वो वाचा बनता था। But if it was a covenant between a superior and an inferior, like a king and a subject, और अगर ये वाचा एक राजा और एक कोई भी एक आम व्यक्ति के बीच में होता, often the inferior would only walk through. और होता ये था कि जो कमज़ोर था ये, या फिर जो प्रजा थी, या फिर जो आम व्यक्ति था, केवल वो चलता था उसके बीच में। Now, who are the two parties to this covenant here? और अगर आप यहाँ पे देखें तो अब्राहम और परमेश्वर के बीच में दो व्यक्ति कौन है वहाँ पे? One is a despairing old man, और एक है जो एक बड़ा ही बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि बहुत ही निराश और हताश है, and another is the sovereign God of the universe. और जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है? वो इस समस्त संसार का रचयिता है और परमेश्वर है। But how many walked through the bloody trail? In verse 17, लेकिन उस रास्ते से होकर कौन गया? it says it was dark and a smoking oven and a burning lamp passed through these pieces. और इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर अंधकार हुआ और उसके समक्ष जो है 17, smoking oven. Anyone can read in Hindi if you have. Yes, उत्पत्ति 15 उसके 17वीं आयत को अगर कोई पढ़ दे हिंदी in में। Hindi. और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। Now, Jewish readers who would have read this passage at first, they would have drawn a parallel to the smoke on Mount Sinai just before God gave Moses the 10 Commandments. Did you see that in Genesis 19? और उत्पत्ति 19 में जब हम पढ़ते हैं, और उस समय के अगर हम जो यहूदी जो पढ़ने वाले हैं या श्रोतागण थे, अगर इस बात को देखते हैं तो ये जो धुआं है वो माउंट साइनाई के ऊपर जो धुआं है उससे जो है उसको वो रिलेट करते हैं या उनसे पहचान बनाते हैं अपनी, Because God had come down. क्योंकि परमेश्वर उस पहाड़ पे या फिर उस माउंट साइनाई के ऊपर उतरा था। And we read in Exodus 13 and multiple other places, God guided the children of Israel in a pillar of cloud and a pillar of fire. और हम देखते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर ने किस प्रकार चलाया था उस मरुभूमि में, कि दिन में अग्नि बादल का खंबा था और रात को अग्नि का ज्वाला था वो। So you see fire and smoke pass through this bloody trail in Genesis 15. और जो खूनी रास्ते को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक धुआं और एक स्मोक है, Fire. और जलता मशाल जो है उस खूनी रास्ते से होके जाता है। Tim Keller interpreted the smoking oven and the fiery lamp like this. और टिम केलर इस बात को कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं या बताते हैं। This is the gospel, this is the whole gospel. कहते हैं कि यही सुसमाचार है, यही समस्त सुसमाचार है। God was saying to Abraham, Abraham, if I don't do what I say, may my immutability experience mutation. और वो कहते हैं कि अब्राहम से जब वो वाचा बांध रहे थे, जब ये क्रिया हो रही थी, तो परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था कि अगर जो मैंने तुमसे वायदा किया अगर नहीं होता है, हो सके कि जो मेरा
जो मेरी अटलता है वो अटलता हट जाए, वो इस प्रकार कह रहा था। May my power suffer powerlessness. और हो सके कि जो मेरी शक्ति है वो खत्म हो जाए या विलीन हो जाए। But that can't happen. God is God. He can't fail. लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो तो परमेश्वर है। And there are two parties to a covenant. और दो व्यक्ति होते हैं उस वाचा बांधने के प्रक्रिया में। But only the Supreme One walked through it. लेकिन यहाँ पे हम एक अलग बात को देखते हैं कि जो बड़ा था या जो परमेश्वर था वो उस खूनी रास्ते से होकर जाता है। So Caleb says God was telling Abraham, Abraham, may I be cut off if you don't do your part of the bargain. और वो कह रहा था कि इब्राहिम, अगर मैंने जो तुमसे वाचा बांधा है, अगर उसका मैंने सम्मान नहीं किया, आपने सम्मान नहीं किया, अगर आपने सम्मान नहीं किया, इब्राहिम ने सम्मान नहीं किया, तब भी जो है मैं उसके लिए जो है हो सके मैं काटा जाऊं उसके लिए। And Abraham was certain to fail. क्योंकि हम जानते हैं अब्राहम मनुष्य था और वो विफल होगा और हुआ। God was saying, I will bless you even if I have to die. और वो कह रहा था कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा भले ही उसके लिए मेरी जान चले जाए। And on a hill far away in Calvary, darkness fell on the land, and God was cut off, and his body ripped to pieces. और जब हम क्रूस को देखते हैं उस पहाड़ी पे, कलवरी के उस पहाड़ पे, हम देखते हैं कि अंधकार छा गया और वो पिता से जो संबंध था उसका टूट गया और वो शक्तिहीन हो गया, हम उसको देखते हैं। Because Abraham and his descendants could never match up. क्योंकि इब्राहिम और उसकी जो वंशावली है वो कभी भी उस वाचा का पूर्णता आदर नहीं कर सकते थे। आदर नहीं करते सकते. There's no partial or little or full. या भले वो कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो पूर्णता कभी जो है उसको नहीं कर सकते थे। इस बात को हम देखते हैं। So when we bring our doubts to God, He reminds us, He bears the responsibility to keep us going. और हम इस बात को देखते हैं कि जब हम अपने संदेह को परमेश्वर के सामने लाते हैं तो वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हें चलाता हूँ। Now, if you notice the grammar in chapters 12 and 13, God says, I will bless you, I will give you this land, I will give you offspring. और जब हम 12वें और 13वें अध्याय में आयतों को हम देखते हैं, वो अब्राहम को कहता है कि मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा। But in chapter 15, verse 18, God tells Abraham, I have given you this land. और जब 18. 18वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैंने तुम्हें ज़मीन दे दी है। The blessing is yours, it is settled. जो आशीष है वो तुम्हें दे दी गई है, बात खत्म हो चुकी है, वो कार्य पूर्णता हो चुका है। The fulfillment has not yet happened, but it is settled. There's no dispute. और जो परमेश्वर की योजना है वो कार्यगत है और उस पे कोई दो राय नहीं है, इस बात को कहता है। Paul doesn't write in Ephesians 1 that you will receive spiritual blessings. और इफिसियों में जो है पौलुस इस बात को नहीं कहता कि तुम परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त करोगे, भविष्य काल नहीं देखते हैं हम। He says that you have been blessed with every spiritual blessing. These spiritual blessings are there. और वो कहता है कि तुम्हें ये आशीषें या वरदान दी गई हैं, हो चुका है। It's like the money has been credited to your account. और वो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब हमारे कुछ पैसा हमारे खाते में आता है तो हमें एसएमएस मिलता है, कैसे मिलता है कि आपके खाते में इतनी रकम जमा हो चुकी है। A few weeks back, me and my family, we went to a wedding, a neighbor's daughter's wedding. और कुछ हफ्ते पहले जो है मैं और मेरे परिवार जो है एक शादी में गया। And we didn't know anyone there. और हम जो है वहाँ किसी को जानते पहचानते नहीं उस शादी में। And we had a jolly good time because we could eat. और बहुत मज़े किए हमने क्योंकि खाना बहुत बढ़िया से खाया हमने। Because and you know, one thing that came to my mind is, you know, we
We hate it when we don't have the ability to have good food paid for by others. और और कई बार पता नहीं हम में से कई लोग इस बात को सोच सकते हैं नहीं नहीं कि सभी सभी जब फ्री में खाना मिलता है और अच्छा खाना नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत होती है बड़ी। पूरा नहीं खा सकते हाँ, पूरा नहीं खा सकते हो मतलब। Now, just imagine if the Word of God, these spiritual blessings that He has given us, are like a great grand buffet. और आप सोचें कि जो वरदान हमें दी गई हैं वो एक बूफे के समान है या फिर जेवनार के समान है, How much have I partaken of it? और हमने कितना खाया है उसमें से या कितना भागीदार हमने किया है अपने आप को, ये सवाल हमारे सामने आता है आज सुबह। Now, I can confess very boldly because I know what state I am in. I have been stuck at the shikanji, sharbat, and aloo tikki counter. I have not gone beyond that. और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मैं जो है शिकंजी शरबत और आलू टिक्की के काउंटर में ही पहुँचा हूँ, अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। I don't want it. I'm comfortable here. मुझे बढ़ना नहीं है, मैं बड़ा मज़ेदार है मुझे ये You know, लगता I है। know all the basic hacks. I know John 3:16. I know that my salvation is secure. I'm good. और हमें कई बार लगता है कि जो है वचन के में हमें कुछ आयतें आती हैं, ये बढ़िया है, वो भी मुझे मालूम है, ये भी मालूम है, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Spurgeon commented like this on Genesis 15. My feeble lips can never mention even 100th part of its precious meaning. और स्पर्जन जो है इस अध्याय 15वें अध्याय को जब बताता है या उसके संक्षेप बताता है, हमें कहता है कि इसमें इतनी बातें हैं, उसका जो है एक में जो है 100वां हिस्सा भी जो है मैं पूर्णतः बखान नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं इसमें कि मैं पूर्णतः जो है अपना पूरा ज़िंदगी बिता दूं, लेकिन जो है इसको पूर्णतः बता नहीं सकता। इतनी चीज़ें, इतनी रिचनेस है इसमें। And he tells the audience, the brethren, appropriate the text for yourself. Do not wait for me to cut and carve like it's meat, but you come, you take as much large pieces as you want. और वो कहता है कि जब आप वचन को सीखते हैं तो आप अपने हिसाब से बहुत बड़े बड़े भागों को ले, समझे, जूझे उस भाग से, ये ना इस बात का वेट ना करे कि मुझे पूर्णतः सब कुछ समझ में आएगा तब जो है मैं आगे बताऊंगा या फिर बांटूंगा। Don't wait for the Sunday sermon. Sunday sermon is important. Bible study is important. But you have been empowered by the Holy Spirit. Get to know the heart of God. Partake of this great spiritual banquet. और ये बात सही है कि संडे जो सरमन होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना भाग जो है हमेशा पवित्र आत्मा के उस सामर्थ के द्वारा जो है हम वचन को निरंतर पढ़ते रहें और उसमें से भागीदार होते रहें, इस बात का प्रोत्साहन करते हैं। Drink of the living water, feed on the living bread. और जो जीवन का रोटी है और जीवन का जो स्रोत है, पानी है, उससे जो है आप और हम हमेशा भागीदार होते रहें। I'm closing now. The sovereign God who offers himself as his reward. और हम इस बात से यहाँ पे समाप्त करेंगे इस थॉट के साथ कि जो सर्वभौम परमेश्वर है, उसने अपने आप को हमारा रिवॉर्ड बना दिया है या फिर प्रतिफल बना दिया है। He embeds himself in us through the Holy Spirit. वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में वास करता है। And amid our doubts, he shows us his global grand plan. और हमारे संदेह के बीच में भी वो अपने योजनाओं को क्या करता है, हमें दिखाता है अपने वचन के द्वारा। And he holds up our end of the bargain. और वो हमेशा जो है अपने जो वाचा उसने हमारे साथ किया है, हमेशा अपने वाचा में सही रहता है और पूर्णता उसका पूरा करता है वो पूर्णता। May we yearn to know his character more and more and more and love him more.
हो सके कि आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रभु का जो किरदार है, उसके जो स्वभाव को हम और नज़दीकी से जान पाए, क्योंकि बहुत चीज़ें समझना और उनमें से भागीदार होना हमें बाकी है। May God bless you. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।